हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन। तो आज हम आपको बताएंगे ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। तो जैसे कि ए मीन्स क्या होता है एक, और एन मीन्स भी क्या होता है एक। तो एन का यूज कहाँ करेंगे और ए का यूज कहाँ करेंगे, तो आइए हम बताते हैं आपको। तो जैसे एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे, अंग्रेजी के वाक्यों में ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। तो जैसे कि यह गाय है, तो यहाँ पे एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, यह एक गाय है एक लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, तब भी हमको ए एन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। तो जैसे कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बोले तो उच्चारण का पहला अक्षर यदि स्वर हो तो हम एन का यूज करेंगे, और अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बोले तो उच्चारण का पहला अक्षर यदि व्यंजन हो तो हम ए का यूज करेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको। ये हमारा है स्वर। तो स्वर में क्या आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन ध्वनि है। तो व्यंजन में पूरा का खा गा घा ये सब हमारे व्यंजन है पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे एग हो गया, एग का वो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, एग, ये हमारा उच्चारण है। तो एग मीन्स क्या होता है अंडा। तो एग का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क्या है हमारा ए है। तो ए हमारा स्वर में आ रहा है, ए कहाँ है हमारा, ये पहला अक्षर प्रोनाउंसिएशन ए है। तो यहाँ पे क्या लगेगा एन, एन का यूज होगा, एन एग हो जाएगा। क्या होगा एन एग। हमको इंग्लिश का नहीं देखना है, हिंदी का देखना है हमको कि हिंदी का पहला अक्षर क्या आ रहा है। तो ए हो गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एन एग। ऐसे यहाँ पे ऑक्स, ऑक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है ऑक्स का, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो हमारा क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। तो व्यंजन में क्या है, जैसे कैट हो गया, तो कैट में हमारा ये प्रोनाउंसिएशन कैट का उच्चारण ये हमारा कैट है। तो कैट का पहला अक्षर का आ रहा है, तो का हमारा किस में है, व्यंजन में है। तो कैट का पहला अक्षर का है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ए कैट, क्या लग जाएगा ए कैट, ए कैट। आइए हम देखते हैं हमारा स्वर ध्वनि कौन सा है और व्यंजन ध्वनि कौन सा है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे रूल, एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे, अंग्रेजी के वाक्यों में ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। ऐसे स्वर ध्वनि में हमारा क्या है, आ है, बड़ा आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, ऐसे औ तक है। ऐसे व्यंजन ध्वनि में क्या है, का खा गा घा अंगा, ऐसे मतलब का से लेकर ज्ञा तक है। और यहाँ जैसे हो गया, यहाँ क्या है, एप्पल हो गया, एग हो गया, ऑक्स हो गया, एलिफेंट हो गया, भी ये गणनीय जिसकी गिनती हो सके। तो ये यहाँ एप्पल है, एप्पल को भी हम गिन सकते हैं, एलिफेंट है इसको भी हम गिन सकते हैं, ऑक्स है इसको भी गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, गणनीय जिसकी हम गिनती कर सके संज्ञा है। परंतु इसके पहले ए के बदले हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो ए के बदले एन लगा है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन बोले तो उच्चारण स्वर ध्वनि वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन एप्पल, तो पहला अक्षर क्या है हमारा ए, ए हमारा
स्वर ध्वनि में है, तो ए हमारा स्वर ध्वनि में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो एप्पल मीन्स सेब हो गया। एग हो गया, एग का प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है, हिंदी का पहला अक्षर, तो यहाँ भी एन लगेगा। ऐसे ऑक्स हो गया, तो ऑक्स का भी प्रोनाउंसिएशन पहला अक्षर आ रहा है स्वर ध्वनि से, तो यहाँ भी एन लग जाएगा, एन ऑक्स हो जाएगा। ऐसे एलिफेंट, एलिफेंट में भी पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए है, तो यहाँ भी एन एलिफेंट हो जाएगा। एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यहाँ व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, या वही स्वर ध्वनि वावेल के पहले एन का यूज करेंगे हम। तो जैसे सामान्यतः प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, टॉम, मोती, पटना, बिहार, इंडिया आदि के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जैसे बोले तो अगणनीय संख्या, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और वैसे नाउन्स जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ऐसे टी हो गया, टी मीन्स क्या होता है, चाय। टी को भी हम नहीं गिन सकते, तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ऐसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया, इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हम कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताएंगे कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यह गाय, तो यह गाय है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज आ काउ, दिस इज आ काउ। तो जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि यह गाय है, तो यहाँ ट्रांसलेशन में क्या है कि यहाँ पे एक नहीं लिखा है, तो हम क्या बताए थे कि एक रहे या ना रहे, फिर भी हमको ट्रांसलेशन करते समय हमको ए एन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ दिस इज आ काउ, यहाँ एक नहीं लिखा है, फिर भी हम आ का यूज किए हैं। तो ऐसे ही कि कहते हैं यह एक गाय है, तो इसका हम करते हैं दिस इज काउ। तो काउ का ये बताइए, इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा। दिस इज काउ मैंने लिख दिया है, तो अब आप लोग बताइए कि ए लगेगा कि एन लगेगा, ये बताइए। और ये काउ का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर का है, तो आप लोग बताइए कि ए लगाऊं कि एन लगाऊं। का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर का है, तो हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे वह कलम है, तो वह कलम है, क्या हो जाएगा, दैट इज आ पेन। जैसे मैंने इसमें बताया था कि एक रहे या ना रहे, फिर भी हमको ए एन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, पेन, पेन। तो जैसे मैं बताई थी कि हिंदी व्यंजन का पहला प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन से हो, तो यहाँ पे पेन का प्रोनाउंसिएशन पा है, तो ये हमारा व्यंजन से है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का यूज करेंगे। तो जैसे वह एक कलम है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आ पेन। एग्जाम्पल दे दूंगी बाद में। वह लड़का है, दैट इज आ
बॉय, वह एक लड़का है। दैट इज अ बॉय। ऐसे यह एक बिल्ली है। दिस इज अ कैट, वह एक चूहा है। दैट इज अ रैट, जैसे यह एक कुत्ता है। दिस इज अ डॉग, वह एक बंदर है। दैट इज अ मंकी, मंकी, यह एक गेंद है। गेंद, बॉल, वह एक गुड़िया है। दैट इज अ डॉल, यह एक लड़का है। वह एक लड़की है। दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल, वह घोड़ा है। हॉर्स, यह सिंह है। दिस इज अ लॉयन, यह कलम है। तो यह कलम है। दैट इज अ टाइगर, दैट इज अ टाइगर, यह कलम है। दिस इज अ पेन। जैसे कि मैं 15 तक आपको बता दी हूँ, तो आपको 16, 17, 18 ट्रांसलेशन करना है। बोले तो वह बच्चा है, यह आदमी है, यह कलम है। तो इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग सही करते हैं या गलत करते हैं। तो जैसे कि मैं ए का यूज कैसे करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल में आपको बता दी हूँ। और जैसे कि हम आपको अभी तक ए का एग्जाम्पल करके बताते हैं, अब हम आपको बताएंगे एन का एग्जाम्पल देकर कैसे हम एन लगाते हैं। अभी तक ए का बताते हैं। तो जैसे कि यह सेब है, तो यह सेब को क्या हो जाएगा, दिस इज an apple। जैसे कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क्या हो, पहला अक्षर ए हो। ए बोले तो स्वर, स्वर आए, मतलब उसका ध्वनि स्वर आए। तो किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर ए हो, तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ पे एप्पल में क्या है, पहला अक्षर ए है, तो ए हमारा किस में है, स्वर में। तो हम क्या लगाएंगे, एन एप्पल। तो ऐसे ही
यहाँ यह सेब है, तो यह हमें एक रहे या ना रहे, हमको ए एन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यह सेब है तब भी हम यहाँ एन लगा रहे हैं, और यहाँ यह एक सेब है तब भी हम एन का यूज करेंगे। तो जैसे यह एक सेब है तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एप्पल। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे वह अंडा है, तो वह अंडा का क्या हो जाएगा, दैट इज एन एग, दैट इज एन एग। तो एग इंग्लिश में हमको इंग्लिश का उच्चारण नहीं देखना है, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देख के अगर ए एन का यूज करोगे तो हमेशा गलत ही करके आओगे। हमको हमेशा हिंदी का देखना है प्रोनाउंसिएशन। तो एग मीन्स क्या होता है, अंडा। तो एग का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क्या है, हमारा ए है। ए हमारा स्वर है कि व्यंजन है, तो आइए देखते हैं स्वर में क्या है हमारा ए। तो ए क्या है, हमारा स्वर है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो हमेशा हमको हिंदी का पहला अक्षर देख के ए एन का यूज करना है। अगर इंग्लिश में देख के करोगे तो गलत कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन एग। ऐसे वह एक अंडा है। तो चाहे एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, हमको ए एन का यूज करना है। जैसे मैंने इसमें बताया था तो ऐसे इसमें भी है। तो वह एक अंडा है तो इसका भी ट्रांसलेशन वही हो जाएगा, दैट इज एन एग, दैट इज एन एग। ऐसे यह बैल है, क्या हो जाएगा, दिस इज एन ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल। तो ऑक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ऑक्स। तो ऑक्स में पहला अक्षर हमारा क्या है, पहला अक्षर हमारा क्या है, आ। आ हमारा स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है। तो आइए हम देखते हैं, आ हमारा किस में आ रहा है, स्वर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का। तो हम यहाँ किसका यूज किए हैं, एन का यूज किए हैं। ऐसे यह एक बैल है, तो यह एक बैल है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन ऑक्स, एन ऑक्स। तो ऐसे ही वह बच्चा है, दैट इज चाइल्ड। तो आप लोग यहाँ बताइए, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो आप लोग यहाँ बताइए कि ए लगेगा कि एन लगेगा। मैं क्या लगाऊं, मैंने ए का यूज कर बता दिया, एन का भी ये बता ही रही हूँ। तो बताइए इसमें क्या लगेगा। तो चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। और चाइल्ड का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर क्या है, चा। तो चा हमारा स्वर है कि व्यंजन है, आइए हम देखते हैं। स्वर में है, चा नहीं है। व्यंजन में देखते हैं, ये क्या है, व्यंजन। तो अगर हमारा ये हमारा चा क्या है, व्यंजन है, तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। किसका यूज करेंगे, ए का। अगर हमारा स्वर होता तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ स्वर था तो हम एन का यूज किए हैं। अगर व्यंजन है तो ए का यूज करेंगे। यह आदमी है, दिस इज, ऐसे आदमी का क्या हो जाएगा, मैन, दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन। वह पुस्तक है, दैट इज अ बुक। अब आप लोग को आशा करती हूँ मैं, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे।
वह हाथी है। That is an elephant. That is an elephant. यह एक गधा है। यह एक गधा है तो क्या हो जाएगा? This is an ass. Ass मीन्स क्या होता है? गधा। तो एस का प्रोनाउंसिएशन क्या निकल के आ रहा है? पहला अक्षर एस, ए स्वर कर रहा है ना, ए निकल रहा है ना, एस, तो हम क्या लगाएंगे? एन। वह एक बैल है। दैट इज एन, बैल का क्या हो जाएगा? ऑक्स। तो ये हमारा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। ये आप लोग कमेंट में करके दिखाइएगा तो हम देखेंगे आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है। ए एन का यूज कैसे करते हैं, कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे। ठीक है।